वंदे मातरम। ये राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा है। इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है, जल संरक्षण, पर्यावरण शुद्धि और हम गौ माता का रक्षण किस प्रकार से कर सकें। गौ माता इस राष्ट्र की नहीं अपितु विश्व की माता है। गौ माता के अंदर लगभग 33 करोड़ देवता की हमारे सनातन संस्कृति की मान्यता है कि 33 करोड़ देवता गौ के अंदर निवास करते हैं। उसके मूल भाग में मध्य में ब्रह्मा जी का निवास होता है, मध्य में विष्णु और गाय का जो सिंह होता है उसके अग्रभाग में शंकर जी निवास करते हैं। तो इस यात्रा का जो उद्देश्य है, पर्यावरण से लगा करके जल का संरक्षण कैसे हो, गौ माता के प्रति हमारा प्रेम कैसे हो। छोटा सा छोटा व्यक्ति, एक व्यक्ति यदि मजदूरी करता है और मजदूरी करके अपना जीवन व्यापन करता है, ऐसे छोटे व्यक्ति भी यदि 5 गौ माता का पालन करने लगे तो उसकी जीविका का साधन व्यवस्थित वो गौ माता ही चला सकती है। उसको अलग से किसी भी प्रकार से जीविका चलाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मात्र वो गौ माता का पालन करे और गौ पालन के द्वारा ही उसकी जीविका सुनिश्चित करे तो निश्चित गौ माता उसका भरण पोषण कर सकती है। क्योंकि इस विश्व के अंदर ऐसा एक जीव है जिसको हम माँ करके पुकारते हैं। बाकी सब जीव को अलग अलग ढंग से पुकारा जाता है। जैसे कभी शेर का बच्चा जन्म लेता तो दहाड़ता है, घोड़े का बच्चा जन्म लेता तो हिनहिनाता है, बकरी का बच्चा मियाता है, मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद रोता है। लेकिन गौ माता जब बच्चे को जन्म देती है तो माँ करके पुकारता है। तो ऐसी संस्कृति जो मातृत्व भाव को पैदा करती है, जिस संस्कृति को हम लोग गौ माता करके पुकारते हैं, उस गौ माता की संस्कृति को हम किस प्रकार से जीवित रखें संसार में। इस पृथ्वी पे जब तक सनातन संस्कृति का बोलबाला है, जब तक गौ माता का कोई बाल बांका नहीं हुआ। लेकिन जब जब विधर्म इस धरती पे आए और गौ का हनन हुआ है, और गौ का हनन के लिए सनातन संस्कृति के लोग और जो गौ प्रेमी हैं उन्होंने आगे आकर के अपनी जान की बाजी लगा के गौ माता के रक्षण हेतु कार्य किए। लेकिन इतना ही करने से गौ का रक्षण नहीं हो जाएगा कि हमने पांजरा खोल दिया, गौशाला बना दी। गौशाला बना दी अर्थात हमने अनाथ आश्रम खोल दिया। जैसे किसी व्यक्ति को रहने की जगह नहीं है, किसी के माता पिता नहीं, और ऐसे लोगों को अनाथ आश्रम में रख देते हैं तो उनका भरण पोषण और जीविका तो चल जाती है। लेकिन जीवन में सामान्य जीव एक अपना मनुष्य होता है, वो अपना जीवन कितना आनंदमय व्यतीत करता है, ऐसा वहाँ सुख से गौ अपना जीवन व्यापन नहीं कर पाती। उसी प्रकार से गौ माता के लिए प्रत्येक व्यक्ति के मन में, यदि इस भारत भूमि के ऊपर 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या, उसमें से मात्र 10% लोग ऐसा संकल्प कर ले, एक गौ माता का मैं पालन करूँगा। आपको ज़्यादा गौ माता संचित करने की भी आवश्यकता नहीं, आप 5 गाय आराम से रख सकते हैं, अपने जीवन व्यापन करें। लेकिन एक गौ माता के भी हम रक्षण करने का दायित्व ले लेते हैं 10% लोग, तो निश्चित हमारे यहाँ गौ माता का रक्षण अपने आप हो जाएगा। ना तो हमको पांजरा खोलने की जरूरत है और ना किसी भी गौशाला बनाने की आवश्यकता है। तो निश्चित ही सरकार अपनी जगह कोशिश कर रही है। सरकार ने आजकल एक फंड भी जारी किया है कि हम मध्य प्रदेश शासन ने भी इस बार जो है एक गौ मंत्रालय बनाया है, और गौ मंत्रालय बना करके उन्होंने 6 मंत्रालय को इकट्ठे करके एक गौ संवर्धन का कार्य किया है। तो निश्चित देश के अंदर क्रांति आएगी। और जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने किया, ऐसे सभी राज्यों में यदि होता है तो भारत सरकार भी एक बिल पास करके राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा अगर गौ माता को देते हैं तो निश्चित ही कानून बनने के बाद में कोई भी व्यक्ति इस कानून को हाथ में नहीं ले, ऐसी मेरी भावना है। इस उद्देश्य को लेकर जल के संरक्षण के बारे में हमारा जो उद्देश्य है कि जल को कैसे सुरक्षित रख सके। किसी प्रकार से प्लास्टिक आदि जो हैं इस पृथ्वी के ऊपर जो प्रदूषण के कारण हम जो गटरों में डाल देते, गटरों में से बहते बहते किसी नाले से नदियों में और नदियों से समुद्र तक पहुंचता है। तो समुद्र में न जाए उसके लिए एक छोटा सा तरीका है, मेरे दिमाग में आया उपजे कि जो बिस्लरी बाटल में हम लेके 1 लीटर की पानी की बाटल आती है, उस बिस्लरी बाटल को हम पानी पी करके फेंक देते हैं और जगह जगह कचरे होते हैं। तो उसी स्थिति में हम लोग क्या करें, उस कचरे को समावित करने के लिए एक व्यक्ति का, एक परिवार का कचरा 1 महीने का एक बाटल के अंदर समावेश हो सकता है।
अधिकतम एक व्यक्ति 3 से 4 पॉलीथीन रोज वेस्टेज निकालता होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक बॉटल के अंदर लगभग 300 ग्राम पॉलीथीन आ जाता है, और 300 ग्राम पॉलीथीन में अगर तौल से हम लेने जाएंगे तो कम से कम 100 थैली चलती है। तो पर डे 3 से 4 थैली हुई। हम एक लकड़ी की मदद लें और सारे प्लास्टिक को उस बोतल के अंदर भर दें, और ठूस ठूस के जब भर देंगे तो बोतल इतनी टाइट हो जाएगी कि वो किसी प्रकार से उस पर गाड़ी में निकाल दो तो प्रेशर से फूटेगी नहीं। तो जहाँ रोड बनते हैं, रोड के जहाँ मोरम के वगैरह की भराया होता है, उस जगह उस बाटल को, वो तो वैसे भी वेस्टेड है, उस बाटल को अंदर डाल दी जाए, रोड भी कभी दबेगा नहीं, और हमारा जो प्रदूषण फैलाने वाला जो प्लास्टिक है वो भी स्थिर होकर के एक जगह स्थिर हो जाएगा। और हमारी गलियों में जो प्लास्टिक इधर उधर उड़ते हैं तो उससे भी निजात पा सकेंगे। तो प्रत्येक मानव अगर इस प्रकार से अपना एक जीवन का लक्ष्य बना ले कि मैं स्वयं अपने घर से शुरुआत करूं, कि अपने आश्रम से शुरुआत करूं, जितना प्लास्टिक आता है, ऐसे जो बिस्लरी की बाटल महीने में 10-12 बाटल हम लोग ले ही लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम पर्यावरण के प्रति सजग होंगे तो निश्चित ही एक दिन इस देश के अंदर प्रधानमंत्री का भी यही उद्घोष है कि भाई ये स्वच्छता अभियान के प्रति, जो भारत माता के प्रति उनका जो एक नारा है कि हम अपने घर से शुरुआत करें। क्योंकि हम पहले जनता को सुधारने जाएंगे तो वो कहेंगे कि आप क्या करते हैं, जैसे स्वयं कोई धूम्रपान करता है या कोई पाउच खाता है और दूसरे को कहते हैं कि पाउच जो है हानिकारक है। तो हम अपने ऊपर से पहले लागू करें कि हम स्वयं उस चीज़ को ग्रहण ना करें और दूसरे को फिर शिक्षा दें। इसी उद्देश्य को लेकर के राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा निकली। गौ माता के अंदर इतने गुण हैं, जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है तो गाय के कौंध के ऊपर, जिसको खंडोला बोलते हैं, कौंध के ऊपर केतु नाड़ी होती है। उस केतु नाड़ी के द्वारा गौ माता विटामिन डी लेती है सूर्य भगवान से, और विटामिन डी लेकर के मानव मात्रा को दूध के माध्यम से विटामिन डी पहुँचाती है। दूसरा, किसी व्यक्ति का बीपी हाई हो रहा है तो अपने सीधे हाथ को गौ माता के कौंध के ऊपर घुमाएंगे यदि 15 मिनट तक, तो बीपी को नियंत्रित कर देगी। लो हो रहा है तो लेफ्ट हैंड को घुमाएंगे, लेफ्ट हाथ को घुमाएंगे, उल्टे हाथ को, तो वो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाएगा। गौमूत्र के द्वारा और गोबर के द्वारा जीवामृत बनाया जा सकता है, जिसको ऑर्गेनिक खेती कहते हैं आज। तो वो जीवामृत भी इतनी बढ़िया तरीके से बन सकता है, आपके 72 घंटे में जीवामृत तैयार हो जाता है। तो उस जीवामृत के लिए हमें क्या करना है, जैसे 200 लीटर का एक ड्रम लिया और ड्रम लेकर के उसमें 175 लीटर पानी भर दिया, 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर और 5 किलो उसमें छाछ डाल दी जाए और 1.25 किलो गुड़। इस प्रकार से उसको डाल करके, और 2 मुट्ठी हमको, जहाँ किसी फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं किया हो, कीटनाशक दवाई का नहीं किया हो, ऐसी जगह की 2 मुट्ठी मिट्टी डालनी है और क्लॉकवाइज बांस के डंडे से उसको 25 राउंड घुमाना है। हर 4 घंटे में घुमा करके उसको 1 दिन के बाद छोड़ दिया जाए तो लगभग मेरे अनुमान से 72 घंटे के अंदर वो दवाई आपकी तैयार है, जीवामृत। उसको 2 तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। एक तो गौ माता के लिए जो ऑर्गेनिक खेती हम जो कह रहे हैं, तो उसको स्प्रे के द्वारा भी हम काम में ले सकते हैं, डिप सिस्टम से भी कर सकते हैं, और स्प्रे कपड़े में छान करके पंप के द्वारा हम पौधों के ऊपर भी, अगर वृक्षारोपण जो होता है उसमें भी स्प्रे करते हैं। एक वृक्ष के पौधे को 1 लीटर गौ जीवामृत पर्याप्त होता है। तो ये जीवामृत आपको 1 एकड़ भूमि के लिए 2 गौ माता के द्वारा गोबर जो मिलता है उसके द्वारा पूर्ण रूप से हम लोग ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं 2 गाय के द्वारा 1 एकड़ की। तो जीवामृत जहाँ काम में लेते हैं वह किसी भी प्रकार की कीटनाशक दवाई का उपयोग करने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरा, जहाँ कीटनाशक इल्ली आदि जो हो जाती है उसको मारने के लिए क्या उपाय हो, तो उसके लिए हम लोग 100 ग्राम अजवाइन लें और 100 ग्राम उसमें हल्दी ले लें, 100 ग्राम हींग ले लें और 250 ग्राम अजवाइन लेना है। अजवाइन, हींग और हल्दी, ये तीनों को एक गौमूत्र के अंदर बॉईल करना है और 5 लीटर गौमूत्र में बॉईल करके जब 2.5 लीटर करीब बच जाए उसको कपड़े में छान करके 50 ग्राम एक पंप के अंदर हम डालेंगे तो आपका एक पंप की दवाई तैयार होगी। किसी भी प्रकार से जो 2000 लीटर की दवाई आती है वो कीट को जो नहीं मार सकती है, उतनी कीटनाशक दवाई ये कारगर होगी आपके ऑर्गन है।
ऐसी गौ माता का रक्षण करने के लिए हम लोग सब बाध्य हों, क्योंकि गौ माता के अंदर ऐसे ऐसे तत्व हैं कि जिसके द्वारा जीवन के रक्षण तो होते हैं, लेकिन आत्मरक्षा के लिए भी मनोबल बढ़ाने के लिए गोघृत के द्वारा। आजकल लोग कहते हैं कि भाई आपको तेल नहीं खाना है, आपको घी नहीं खाना है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो निश्चित 100% गौ माता का यदि दूध और गौ माता के घी को आप सेवन करते हैं तो किसी प्रकार का आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। ये गौ माता की विशेषता है। तो गौ माता की विशेषता के लिए लोगों को जानकारी के अभाव में गौ माता को समझते कि घाटे का धंधा कौन करे। तो गौ माता का रक्षण हम करें, इसी उद्देश्य को लेकर के राष्ट्र धर्म विजय पदयात्रा 29 सितंबर 2019 को गंगोत्री धाम से प्रारंभ हुई थी। सर्वप्रथम केदारनाथ, द्वितीय विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, तृतीय ज्योतिर्लिंग के रूप में बिहार होते हुए झारखंड बैजनाथ में, फिर वहाँ से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, फिर वहाँ से यात्रा तमिलनाडु के अंदर गई और 71 दिन में लॉकडाउन में रही। संपूर्ण भारत लॉकडाउन हुआ। फिर वहाँ से 14 जून के दिन भगवान रामेश्वरम का अभिषेक करके कर्नाटक होते हुए महाराष्ट्र में गई। महाराष्ट्र में भीमाशंकर और भीमाशंकर से त्र्यंबकेश्वर, घुष्णेश्वर होती हुई गुजरात प्रांत में सौराष्ट्र की पावन भूमि में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक हुआ। वहाँ से द्वारकाधीश की ध्वजा का आयोजन कार्यक्रम था। तो 19 नवंबर के दिन भगवान द्वारकाधीश की धर्म ध्वजा फहराई और 20 दिसंबर को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करके 21 तारीख के दिन ये यात्रा यहाँ से 21 तारीख के दिन महाकाल ज्योतिर्लिंग के लिए प्रस्थान हुई। आज आपके कोट गणेश में प्रवेश होकर के इस यात्रा का उद्देश्य जन जन तक पहुँचे। इस प्रकार से 355 गोष्ठियाँ हुई और 355 गोष्ठियों में एक ही लक्ष्य था कि गौ माता के प्रति लोगों का प्रेम बढ़े। दूसरा, गौ माता को हम लोग किस प्रकार से राष्ट्रीय माता घोषित करें। तीसरा उद्देश्य, पर्यावरण के प्रति लोगों का जो पाश्चात्य सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारा जन्मदिन होता है, उस दिन केक काटते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं। हमारी संस्कृति है दीप प्रज्वलन की है। जन्मदिन हो उस दिन एक फलदार पौधा लगाएं। जिस फलदार के पौधे लगाने से स्वयं का तो एक रिसर्च होगा ही कि मैंने पौधा लगाया तो प्रेम बढ़ेगा, लेकिन जो हमारे पशु पक्षी होते हैं उनको भी भोजन मिलेगा और पंथी को छाया मिलेगी। इस भाव से पर्यावरण शुद्धि के लिए वृक्षारोपण भी बहुत जरूरी। इसी आशा के साथ में राष्ट्र धर्म विजय पदयात्रा 27 जनवरी 2021 को पूर्ण होने जा रही है। तो अतः सभी देशवासी इस मातृभूमि के इस उद्यान में और इस समर्पण भाव में सब सम्मिलित होकर के अपने कार्य को सफल बनाने, और ये राष्ट्र धर्म विजय यात्रा है, किसी मानव या जाति की व्यक्ति विशेष यात्रा नहीं, राष्ट्र का पुनरुत्थान हो, इसी भावना से यात्रा है। जय हिंद, वंदे मातरम। एक जैसा अनुभव नहीं कह सकते। आपके दक्षिण गुजरात का अनुभव अलग है, सौराष्ट्र की भूमि का अनुभव अलग है, और आप जब पूर्वी गुजरात में जाएंगे तो वहाँ का क्षेत्र अलग है, वहाँ के लोगों की कैसी भावना है। हमारी यह संस्कृति कहते हैं 12 कोस पे भाषा और संस्कृति दोनों बदलती है। तो यहाँ तक पूर्ण गुजरात में है कम से कम 1500 किलोमीटर की यात्रा हमारी गुजरात में होती है। संस्कृति को रक्षण करने के लिए और संस्कृति को जानकारी करने के लिए हम छोटे छोटे कैसे डेम बना सके, कैसे गौ माता को हम रक्षण करें। जैसे जर्सी गौ है, अब जर्सी गौ का हमने देखा कि मध्य गुजरात में जर्सी गौ का बहुत पालन होता है। आपके सौराष्ट्र की भूमि में जर्सी बहुत कम है और मध्य गुजरात बाहर आदि में जर्सी का ज़्यादा चलन है। जर्सी गाय के दूध के द्वारा 20% कैंसर इस देश में बनता है, जर्सी गाय के दूध के द्वारा। तो अलग अलग लोगों के मन में जो भाव है वो सजग होकर के, एकजुट होकर के जब हम कार्य करेंगे, सभी लोगों के मन में प्रेरणा होगी देसी गौ माता का पालन। देसी गौ का हम दूध कैसे बढ़ाएं उसका भी एक, जब हम अच्छे नंदी के द्वारा संवर्धन होगा और छोटी से छोटी देसी अपने गिर को जरूरी है कि हम गिर को उपयोग करें या गिर गाय को ही पालेंगे तो दूध बढ़ेगा। यदि हम अच्छे नंदी के द्वारा, जिससे हमारे यहाँ कहते थे कि पिता बलवान है तो निश्चित रूप से संतान बलवान होती थी, तो नंदी के द्वारा तीसरी पीढ़ी में जा करके हमारी देसी से देसी गौ माता भी वो भी दूध उसका बढ़ जाएगा। क्योंकि हम नंदी अगर अच्छा वापरेंगे, अच्छे सुंदर नंदी के द्वारा गौ संवर्धन होगा, गर्भाधान होगा गौ का, तो वो शिवम के द्वारा ना करके नंदी के द्वारा। और हमारे जो गौपालक लोग हैं वो हर 4 साल में एक नंदी बदल देना चाहिए।
क्योंकि उसकी संतान हो जाती है फिर वर्ण संकट पैदा नहीं हो। इसी भाव से कि हम रक्षण करेंगे गौ माता का, तो निश्चित हमारे जो भाव मान्य होते हैं कि देसी गौ दूध नहीं देती है, वो भ्रांति भी दूर हो जाएगी। यात्रा के दरमियान बापू कहीं आपको कोई ऐसा अनुभव हुआ जो आपको अच्छा लगा हो या याद रह गया हो? जैसे कोई छोटा आदमी है या कोई ऐसा है, कुछ ऐसा अनुभव रहा आपको? देखो क्या होता है, छोटे से छोटे व्यक्ति के मन में ये भाव रहते हैं, संत जा रहे थे उसको घोषित कराए मेरे घर में, लेकिन उसके घर नहीं है, लेकिन छोटी सी झोपड़ी वाले में इतना प्रेम होता है। और कहीं कहीं ऐसे अनुभव होते, बड़े बड़े महल होते हैं लेकिन वो कहते हैं यहाँ जगह नहीं, आगे जाइए, ऐसे भी अनुभव होते हैं। बड़े बड़े महल वाले भी जो जगह नहीं दे सकते, छोटी झोपड़ी वाला व्यक्ति जिसको अपनी छत भी जो है वो सीमेंट की नहीं हो, वैसे व्यक्ति के मन में इतना प्रेम होता है कि आज काश महाराज जी मेरे यहाँ रुक जाए। ऐसा अनुभव काफ़ी जगह हुए। कई जगह कोरोना के दौरान जब हमारे पास सिक्योरिटी नहीं थी, फिर सरकार ने कहा था सिक्योरिटी करने का कोई अभी आवश्यकता नहीं, या जरूरत पड़ती थी झारखंड वगैरह में जिससे नक्सलवाद था, वहाँ मेरे को मस्जिद वगैरह वगैरह दिए। फिर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद इलाके में से मैं आया हूँ, वनवासी बंधुओं के बीच में भी रहे। तो एक वनवासियों का अपने अंदाज अलग है। वहाँ स्वागत समारोह का एक उड़ीसा के अंदर हम लोग गए, तो वहाँ की महिलाओं के अंदर इतना भाव और प्रेम कि वहाँ की संस्कृति के प्रति हम लोग जैसे हम शंख बजाते हैं, ऐसी आवाज़ वो वहाँ की माताएं लोग 50 महिलाएं इकट्ठी हो जाए तो स्वागत समारोह में आगे आते थे, तो माथे पे कलश लेके आओ और अपने आगे आके कलश का जल चलता रहे और हम लोग पीछे पीछे मतलब चल रहे हैं। ऐसी बहुत संस्कृति है। महाराष्ट्र के अंदर पूरे गांव से कलश भर भर के अपने द्वार पर खड़े रहेंगे लोग, और द्वार पर खड़े रह करके जब जो कोई संत निकलते हैं फिर उनको चरण धुलाएंगे, फिर गाँव में ले जाएंगे। ऐसी संस्कृति होती है। कर्नाटक के अंदर भाव बहुत है। कहते कर्नाटक में संस्कृति जानते नहीं लोग, लेकिन वहाँ भी संस्कृति के प्रति बहुत प्रेम है। तमिलनाडु के अंदर गए तो तमिलनाडु में भाषा नहीं जानते लेकिन भाव बहुत है। आदमी जैसे और भाव मुस्कुरान और क्रोध दोनों भाव से पता लग जाता है। तो भले भाषा नहीं जानते, हमारी भाषा के ऊपर भले नियंत्रणता नहीं हो तमिलनाडु में, लेकिन वहाँ के भाव और प्रेम लोगों का इतना ही है। वो सनातन संस्कृति के प्रति देखा, हमारे यहाँ महिला गुजरात में 7 बजे बाद उठती है, वहाँ पे 5 बजे उठ करके पूरे घर के आंगन में लिपाई करके वहाँ की महिलाएं रंगोली बनाएगी कि हमारे परमात्मा आएगा। नित्य आज भी जैसे हमारे दिवाली के दिन करते हैं बस, और नवरात्रि आदि में रंगोली बनाते हैं, लेकिन वहाँ हमेशा 365 दिन साउथ में रंगोली बनती है, भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, भगवान मेरे द्वार आए। ये अलग अलग संस्कृति हमको जानने को मिलती है भ्रमण करने से। और पैदल संस्कृति जब हम जानते हैं, पैदल चलने वाले लोगों को ज़्यादा अनुभव होता है। वाहन से कितने भी आप घूम लो आपको पता नहीं लगेगा, वो वाहन वाले को कोई हाथ भी नहीं देगा, रुकेगा वे, और पैदल वाले को हर व्यक्ति पूछेगा कहाँ से आया, आप कहाँ रहते हैं। एक दूसरे के संवाद होते हैं, जैसे आप किसी नदी के किनारे जाकर बैठ जाइए, वो अकेले साथ में बैठ करके उसके साथ आप संवाद कीजिए, आपको लगेगा कि हमसे बात कर रही है। ऐसी आपकी भावना होगी। किसी गाय और आदि पशु बोलते नहीं हैं, लेकिन उनसे अकेले में प्रेम कीजिए, आपके साथ जैसे वो संवाद कर रहे हैं ऐसा आपको महसूस होगा। तो ऐसी जो संस्कृति जानने को मिलती है। हम लोगों ने जैसे उत्तराखंड में गौ माता देखी, तो वहाँ भेड़ के बराबर गौ माता है, उसके रोम भी बड़े हैं, और छोटी सी गौ माता है तो उसके से आधा लीटर दूध देती है। फिर उत्तर प्रदेश में देखा वहाँ की गाय भिन्न है, फिर छत्तीसगढ़ बिहार आदि में गाय अलग है। तो आंध्र प्रदेश की बड़े श्वेत वर्णी गाय है, लेकिन 6-7 फीट की ऊँची गाय होती है। फिर तमिलनाडु की अलग है, कर्नाटक में अलग गौ माता है। जैसे हमारे यहाँ गीर और कांकरेज आदि हैं, वहाँ की संस्कृति में वहाँ की गाय का भी अपना है, वहाँ की। तो अलग अलग राज्यों में गौ माता के भी दर्शन अलग हुए, वहाँ की संस्कृति भी अलग अनुभव हुई, और महाराष्ट्र की संस्कृति अपनी जगह है। महाराष्ट्र की संस्कृति भोजन से लगाकर सभी संस्कृति वहाँ के सभी लोगों में प्रेम, और विशेष करके उनका जो आज विश्व में गणेश पूजन का जो सिलसिला चालू है, जो परंपरा चली है, वो महाराष्ट्र से प्रारंभ हुई लोकमान्य तिलक के द्वारा। और वो उस समय इसलिए हुई थी कि हमारी संस्कृति में उसमें ब्रिटिश शासन के टाइम पे लोग एक दूसरे को इकट्ठा नहीं होने देते थे। तो उस उत्सव के माध्यम से सब इकट्ठे होकर के एकता करके इस देश को कैसे आज़ाद करना है,
लेकिन आज देश आज़ाद हो गया और अच्छे कर्म करते हैं लोग, तो इसके लिए काम खींचने में काम चल रहा है। ऐसा कार्य नहीं हो, ऐसी संस्कृति को बचाने के लिए अपन जीवन में लक्ष्य बना करके चलें। अपना जो उद्देश्य है ये देखिए कि गौ माता का रक्षण हो, पर्यावरण शुद्धि हो, जल संरक्षण हो, और जिस संस्कृति के प्रति जो कार्य करें उन लोगों को भगवान लंबी आयु दे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई हो। हमारे राम मंदिर का भी देखो इन लोगों ने, मेरी यात्रा के दौरान 3 उद्देश्य थे, तीनों उद्देश्य परमात्मा ने पूरा करने के लिए। अब देखिए जल संरक्षण का था, तो जल स्वच्छ नदियाँ बहे, कितने दिन के लिए बहे वो महत्वपूर्ण नहीं है। जब संपूर्ण भारतवर्ष 3 महीने के लिए लॉकडाउन हुआ तो गंगा, सरस्वती, नर्मदा आदि जो नदियाँ सब स्वच्छ बहने लगी, क्योंकि इतनी हमारे अंदर ताकत नहीं थी, लेकिन मेरा संकल्प सत्य था। परमात्मा ने यात्रा के दौरान उसको स्वच्छ कर दी। जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए दे करके जो स्वच्छ अभियान में सब नदियों का सफाई नहीं हुई, उतनी सफाई कोरोना में हुई। दूसरा, पर्यावरण शुद्धि, जो हरिद्वार से हमारे के पहाड़ नहीं दिखते थे, दिल्ली में इतना प्रदूषण रहता है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश आदि से जो पहाड़ नहीं दिखते थे, वो हिमालय के पहाड़ दिल्ली से दिखाई देने लगे। तो पर्यावरण में भी इजाफा हुआ, जो संरक्षण हुआ, और स्वच्छता अभियान में जो संकल्प लेके चले थे, पर्यावरण भी शुद्ध हुआ। तो कितने समय के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हमारा लक्ष्य परमात्मा ने पूरा किया। तीसरा उद्देश्य था गौ माता का रक्षण। तो संपूर्ण भारतवर्ष से जब 3 महीने लॉकडाउन था, उस समय ट्रांसपोर्टिंग सब तरह से बंद हो गया था, एक भी गौ माता बछड़ खाना नहीं गई, वो लक्ष्य भी भगवान ने मेरा पूरा किया। ऐसे लक्ष्यों को पूरा करके कितने दिन के लिए पूरा हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हमारा लक्ष्य था परमात्मा ने पूरा किया। इसलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष करके शासन और प्रशासन ने दोनों ने मेरी मदद करके इस यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रोटोकॉल दे करके इस यात्रा को सफल बनाया। नहीं तो कोरोना महामारी में भी चलना मुश्किल था। इतनी बड़ी यात्रा लेकर के संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करना, ये शासन और प्रशासन की मदद से सफल हुआ। सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपने यात्रा की तो जागरूकता भी बढ़ी है और जागरूकता के लिए काम किया, लेकिन अभी आगे आप कोई ऐसा संगठन बनाने की सोच रहे हैं कि जो काम करे इस बारे में पूरे भारतवर्ष में? देखो, मेरा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा यही लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति के प्रति हम लोग जागरूक, किसी धर्म से हम नहीं जुड़े, क्योंकि सनातन संस्कृति जो है, इस संस्कृति के अंदर अलग अलग पंथ को लोगों ने धर्म मान लिए। पंथ जो है पंथ है, जैसे एक माता पिता की पहले 10-10, 12-12 संतान होती थी, अभी तो हम 2 हमारे 2 वाली संस्कृति हो गई। और ये कुछ हद तक बहुत सही है, क्योंकि ज़्यादा परिवार बड़ा होगा तो आज भारत भूमि की स्थिति जो है भारत से अमेरिका 3 गुना क्षेत्रफल में ज़्यादा है, लेकिन वहाँ की जनसंख्या अभी आज की 34 करोड़ ही है, और हमारे यहाँ 134 करोड़ जनसंख्या है। इसके ऊपर अगर नियंत्रण नहीं हुआ तो इसलिए देश की जो जगह वो कम पड़ने लगेगी। इस संस्कृति के लिए अन्न कहाँ से उत्पन्न करेंगे, उनका रक्षण कैसे होगा? हम कहते हैं सभी कि भगवान की देन है, भगवान देगा सबको खाने को। परमात्मा तो कभी सबको उठाता भूखा है, लेकिन सुलाता कभी भूखा नहीं है, उसके घर का नियम है। इस संस्कृति को रक्षण करने के लिए ये पूरे सब लोग मिलकर के कार्य करें। तो पंथ में बटे हुए लोग धर्म नहीं माने, पंथ अपनी जगह, धर्म अपनी जगह। हमारा धर्म है मानव धर्म, सर्वप्रथम, और मानव धर्म के साथ साथ में हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति को सब लोग माने। सनातन संस्कृति जैसे स्वामीनारायण धर्म है नहीं, स्वामीनारायण पंथ है, और उस पंथ को हम लोग धर्म नहीं माने। वो अच्छे कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के लिए भी कार्य कर रहे हैं, देवालय बना रहे हैं, लोगों को अध्यात्म से जोड़ रहे हैं, लेकिन उसको धर्म नहीं मानते। धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। धर्म अलग है, पंथ अलग होता है, तो वो पंथ का कार्य है। जय योगेश है, फिर आपका आर्य समाज है, जैन धर्म है, ये सब धर्म नहीं, हमारे सब सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। और सबको पूछे, जैसे मुस्लिम बंधुओं से पूछे कि आपका कितना साल हो गया आपको, बोले 2500 साल हो गए। लेकिन 2500 साल पहले आप क्या थे? तो फिर उनको ये कहना पड़ेगा कि हम सनातनी हैं। क्रिश्चियन लोगों को पूछा जाए तो भाई आप लोगों का क्या है, तो उन लोगों को 2000 साल के पहले क्या थे, तो बोले हमको पता नहीं। वो इस सनातन संस्कृति को जानने वाले लोग। जैन धर्म को पूछे आप लोग क्या थे, बोले 1500 साल पहले क्या थे। तो हम किसी भी व्यक्ति विशेष का
प्रकार से न करके सभी लोग एक लक्ष्य बनाए कि हम इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर प्राणी मानवों को, जीव मानवों को रहने का अधिकार, लेकिन किसी को भी एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से ईर्षा नहीं होनी चाहिए। जैसे 10 भाई होते हैं, 10 भाई ने अलग अलग अपना धंधा खोल लिया, किसी ने ईंट का धंधा खोल लिया, किसी ने नौकरी लग गई, कोई पुलिस में, कोई आर्मी में है, कोई मास्टर है, लेकिन सब एक ही पिता की संतान है और सब कार्य अलग अलग करते हैं। ऐसे अपने अपने पंथ अलग अलग है, लेकिन सबका लक्ष्य एक है। सबका क्या होता है, साध्य एक होता है, साधन अलग अलग हो सकते हैं। आपको यहाँ से अहमदाबाद जाना है, कोई मोटरसाइकिल से जाना है, कोई ट्रेन से जाना है, कोई प्लेन से जा रहा है, लेकिन लक्ष्य किसका है? अहमदाबाद का है, जिससे कर्णावती का लक्ष्य है। तो कर्णावती पहुँचना लक्ष्य है ना, पहुँचने के बाद का आपका हिस्सा है वो महत्वपूर्ण थोड़ी। महत्वपूर्ण यह है कि आप अहमदाबाद पहुँच गए। तो हम महत्वपूर्ण यह है कि हम धर्म के साथ जुड़े हुए। आप किस धर्म से मानते हैं, किस धर्म को आप ज़्यादातर महत्व देते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप सब लोग धर्म से जुड़े रहें, कोई भी किसी प्रकार का हिंसक कर्म नहीं हो। इस प्रकार से जो संस्कृति को हम रक्षण करने के लिए निकले, तो संस्कृति को सब लोग मिल करके यदि कार्य करेंगे तो संगठन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 10 लोग व्यक्ति एक संगठन बना ले और सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए संगठन बनता है, फिर वो संगठन कार्य करने लगता है। मैं देखा प्राय कोई भी ट्रस्ट बनती है और अच्छा पैसा इकट्ठा हो जाता है, और जब तक वो जिस व्यक्ति ने ट्रस्ट बनाई वहाँ तक तो बहुत सुखद रूप से चलेगा, लेकिन उस व्यक्ति के जाने के बाद में फिर वो संस्कृति के धीरे धीरे विकृति को प्राप्त हो जाती है, और फिर पैसा कमाना ही एक लक्ष्य हो जाता है। जिस उद्देश्य को लेकर, जिस समाज सेवा को लेकर तो ट्रस्ट बनाई थी, ट्रस्ट पर वो कार्य नहीं करता, इसी उद्देश्य को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का